राधे राधे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये है भैया दूज की कहानी। क्योंकि भैया दूज है भाई बहन की पवित्र रिश्ता, पवित्र त्योहार, पवित्र रिश्ता है जिसे हम भैया दूज के रूप में मनाते हैं। तो आज मैं वो कहानी आपके सामने सुनाती हूँ भैया दूज की। एक जाट था और एक था भाट। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी के मुँह बोली बहन बना लूँगा, मैं उसी को अपनी मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के वहाँ रुक गया। भाट ने देखा कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि आज भैया दूज है, आज हमारा भैया आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई है ही नहीं। क्योंकि पता है हर किसी न किसी के परिवार में कमी होती है। किसी का भाई नहीं होता है, किसी की बहन नहीं होती है, किसी के मम्मी पापा नहीं होते हैं, किसी की औलाद नहीं होती है। हर किसी को अपनी अपनी एक कमी महसूस होती है। तो मैं किसके टीका लगाऊंगी? तो वो लड़की कहने लगी, मैं किसके टीका लगाऊंगी, क्योंकि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। भाट वहाँ से बातें सुन रहा था। जो भाट था वह बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर भाट का मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया तो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले? भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं, तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा प्यारा पावन आए तो चावल कैसे बनाए? प्यारा पावन आए तो चावल कैसे बनाए? पड़ोसी ने कहा कि तेल में चौंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे और न चावल गले। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने तेल में चौका लीप लिया था। तेल से अगर तुम लिपाई करोगे तो वह नहीं सूखेगा, और अगर तेल से तुम चावल बनाओगे तो वह पकेगा नहीं। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना मिल गया होता। तो बोलता है कि अगर मेरी सगी बहन होती तो अभी तक मुझे खाना मिल गया होता। मुँह बोली बहन ही है, क्या मेरी इज्जत करेगी? इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे। अगर कोई अक्लमंद बहू हो तो वो गोबर और मिट्टी से चौका बनाए और चौका लिपाई करे मतलब, और पानी से चावल चढ़ाए। अगर अक्लमंद बहू होती तो पानी से चावल को पकाती और गोबर और मिट्टी से चौका करती। चौका सूख आए तो चावल गलते, तभी चौका सूखता। जब गोबर और मिट्टी से लिपा होता तभी चौका सूख जाता, बहुत जल्दी सूख जाता। और अगर पानी में चावल पकाए होते तो तुरंत पक जाते। अब उसे कोई बताने वाला नहीं था, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। तो वो अपने प्यारे भाई को, ससुर कहने लगे, अगर चावल गल जाता, चौका सूख जाता तो अपने प्यारे भाई को खाना भी खिला देती। भाई ने फिर खाना खाया। अब जब ससुर ने उसको समझाया कि बहू ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं कि चावल को पानी में पकाते हैं और गोबर और मिट्टी से चूल्हा लिपा जाता है। उसकी लिपाई जो है गोबर और मिट्टी से होती है, उससे तुम जल्दी करोगी तो खाना बन जाएगा। फिर उसने जैसे ससुर ने कहा वैसे ही किया तो खाना बन गया। तो उसने जल्दी से अपने भाई को खाना खिलाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई को वहाँ 3 दिन हो गए। भाई कहता है मैं अपने घर जाऊँ, बहन मना करती है। वो कहता है मैं अब अपने घर जाऊँ, बहन कहती है नहीं, क्योंकि उसका पहले कोई भाई नहीं था, मुँह बोली बहन थी तो उसका जी नहीं भरा था। मुँह बोला भाई था तो उसका जी नहीं भरा था। लेकिन भाई कहता अब मैं जाऊँगा ही। सास ननद की चोरी रात को चावल की पिन्नी पीस देती
तो सास और ननद से चोरी चोरी वह चावल को पीस देती, पिन्नी बनाती उसकी, तो पीस देती। तो उसमें जब वो अपने भाई के लिए चावल पीसती है पिन्नी बनाने के लिए, तो उसमें सांप पीस जाता है, क्योंकि चोरी चोरी पीसती है, पीसी भाई को दे देती है, फिर पिन्नी बना के अपने भाई को दे देती है। भाई चला जाता है, क्योंकि उसके नसीब में भाई था ही नहीं। जिसके नसीब में नहीं होगा तो मुँह बोला भाई भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई शब्द या बहन शब्द एक ऐसा होता है जो बड़े नसीब में होता है, नसीब वालों को मिलता है। ठीक है। सुबह उठकर देखता है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। अब वो सुबह उठता है, भाई घर आता है लौट के अपनी बहन के वहाँ से, तो देखता है उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। अब वो जब देखती है कि हाँ, जब मैंने ये चावल पीसा था तो उसमें सांप पिसा गया, तो फिर वो अपने भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी किनारे भाई मेढ़ा माढ़े पड़ा होता है। अब नदी किनारे भाई पड़ा होता है क्योंकि वो पिन्नी को खा चुका होता है। तो बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने में लिए बैठी रहती है, क्योंकि मुँह बोला भाई था, उसे भाई का बड़ा शौक़ था। तो उसने क्या किया, नदी किनारे बैठ जाती है और अपने भाई का सर अपनी गोदी में रखती है और वह वहाँ बैठ जाती है। कीकर बोलती है, काटे काट कटीले, काटे काट कटीली, काटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीर जगाती। कीकर बोलती है, काटे काट कटीले काटे, लगा फूल फल तोड़, माथे लगा, सोता बीर जगाती। बहन कहती है, एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई, जो तुमने बोला मैं उसको समझ नहीं पाई, एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे लगाती है। वो कहता है कीकर का मतलब एक पेड़ पे फूल होता है, तो फूल तोड़ के ला और भाई के माथे पे लगा और तेरा भाई ठीक हो जाएगा। फिर वो बहन वही बात को समझती है और फूल तोड़ कर लाती है, माथे पे लगाती है, तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया, बहन मुझे बहुत नींद आई थी तो मैं बहुत सोया। बहन कहती है, मुझे तो 12 साल हो गए हैं नहीं सोए हुए। वो कहती है, मुझे तो 12 साल हो गए हैं नहीं सोए। भाई बहन से कहता है, अब तुम जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं? वो अपने भाई कहता है, अब तुम जाओ, अपने घर जाओ। लेकिन वो कहती है बहन कि भाई मैं घर कैसे जाऊं? 12 साल हो गए हैं, सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओधता छोड़ा, घर बाहर से तेरे पीछे चली आई। 12 साल हो गए हैं, मैं सेज भरतार छोड़ा, मैं अपने आदमी को सोए हुए छोड़ाई, पूत पालने में छोड़ा, सोए हुए बच्चे को पालने में छोड़ाई, और दूध को चूल्हे में रखे हुए छोड़ाई। अब मैं कैसे उस घर में जाऊं? अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। अब उस घर में मुझे कौन अपनाएगा? 12 साल तक जब मैं इतने बाहर रही, मैं तेरे को अपने गोदी में लेके यहाँ पे बैठी रही, तो अब मैं कौन से घर जाऊँ? मुझे कौन अपनाएगा? क्या मेरा पति मुझे अपनाएगा? वहाँ वे दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे हैं। तो बहन पूछती है, यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो? बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी। वो कहती है बढ़ई से कि किसका किवाड़ बन रहा है? वो कहता है, तुम अपना काम करो, तुम्हें जो काम करना है वो करो। वो कहता है नहीं, वो कहती है नहीं मैं तो पूछ के जाऊंगी। बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि उसका उपाय क्या है? वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो माँ जिंदा रहेगी। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है।
जो उसका मुंह बोला भाई है, उस बुढ़िया का 7वां बेटा है, क्योंकि वो इतने साल से एक बहन की खोज में गया था तो 12 साल बाद लौट रहा है। जिस वक्त लड़के की सगाई आई तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूग फुला कर बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर वहाँ से निकाले, क्योंकि जब उसकी शादी होगी दरवाजे से, मेन दरवाजे से बारात मत निकालना और दीवार तोड़ के उसकी बारात निकालना। मर्दाना भेष बनाकर बहन बारात के साथ जाए तो एक करवा ले और एक प्याली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग का हांडिया में कर ले, उस नाग को हांडिया में कर ले, क्योंकि फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब तक वचन भरवाए तो एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दो। वह कहेगी पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बक्सा तेरे 7 भाइयों और 7 भाभियों को छोड़ दिया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कुलड़े में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरा होता आया वही होगा, 6 तो मेरे जा चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनें कहती हैं कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। बुढ़िया कहती है तुम मेरी हंसी कर रही हो कि इसके बेटे ख़त्म हो गए करके, तुम हंसी नहीं करोगी तो क्या करोगी। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया, क्योंकि बुढ़िया ऐसे हो गई थी, अंधी भी हो गई थी, बहरी भी हो गई थी। तो वो भगवान से कहती है कि मेरे आँखों के जाले खुल जाएं, कानों के ताले खुल जाएं, तो कि मैं उनको देख सकूं और उनसे बातें कर सकूं, उनकी कही हुई बातों को सुन सकूं। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है। वो कहती है तू कहाँ से आई, तेरा भाग क्या है। बेटी माँ से कहती है तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो वह खुश हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ को बेटी को बहुत धन देकर, भाई जो उनके होते हैं माँ सब बहन को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जैसे उनको भाई मिला वैसे ही सबको मिले, और जैसे मुँह बोली एक बहन मिली वैसी सबको बहन मिले। भाई बहन का ये प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद। मेरी कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत 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 पसंद आएगी।